हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ियों के बारे में कि पेट्रोल गाड़ियाँ, चाहे वो कोई कार हो या कोई भी गाड़ी हो पेट्रोल की, ऑयल एंड गैस सेक्टर में या रिफाइनरीज़ में क्यों अलाउड नहीं है। तो इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कई जगहों पे क्वेश्चन में नॉर्मली पूछ देते हैं लोग, तो हमें जानना चाहिए। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपके लिए नई होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि रिफाइनरी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ रिफाइनरी, डिफिनेशन ऑफ रिफाइनरी या व्हाट इज़ रिफाइनरी। उसको बोलते हैं कि एन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन वेयर ए सब्सटेंस इज रिफाइंड, यानी कोई ऐसी इंडस्ट्रियल प्लांट है जिसके अंदर से जो कुछ सब्सटेंस है उसको रिफाइन किया जाता है। वो कौन सा सब्सटेंस होता है आप जान सकते हैं, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। यानी वो एक इंडस्ट्रियल प्लांट है जो एक क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके और उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट निकालता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालता है, जो कन्वर्ट करता है वैल्यूएबल सब्सटेंसेज में, जो इसकी मिलावट है उससे निकाल करके, यानी जो मिलावट को दूर करके उसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि कई वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए उपलब्ध कराता है। अब हम समझते हैं कि रिफाइनरी में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे थोड़ा मैं आप लोग को शेयर करता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, ईथेन, प्रोपेन एंड बुटेन। अब इनमें मेजर प्रोडक्ट्स आप समझ लीजिए, जैसे कि इनमें क्या क्या, एलपीजी, गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल एंड केरोसिन, ये सब चीज़ें रिफाइनरी के ज़रिए क्रूड ऑयल से प्रोडक्ट होती हैं और हमारे और आपके बीच आती है। उसके बाद से उसका यूज़ उसके हिसाब से किया जाता है। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि गैसोलीन जो होता है या पेट्रोल, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। गैसोलीन कोई बोलता है, कोई पेट्रोल बोलता है, तो आखिर हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये गैसोलीन है या पेट्रोल है। लेकिन एज पर आवर HSC वी हैव टू नो, हम हमें जानना भी चाहिए और हमें मालूम भी है कि गैसोलीन और पेट्रोल एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ये क्यों दो नाम रखा गया है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि US एंड लैटिन कंट्रीज जो है, यानी इन ये गैसोलीन यूज़ करते हैं और ये गैसोलीन बोलते हैं, लेकिन यूरोप और एशियन हम लोग इसे पेट्रोल बोलते हैं। यानी यूरोप और एशियन में हम लोग आते हैं तो हम लोग इसे पेट्रोल बोलते हैं। अब समझिए कि पेट्रोल गाड़ियाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर में, रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल में, इन जगहों पे क्यों अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गैसोलीन, ये दो प्रॉब्लम है। जो गैसोलीन है, जब ये कार इंजन के अंदर ये बर्न होता है तो उससे दो प्रॉब्लम पैदा होता है। एक तो स्मोग, जिसे आप कह सकते हैं कोहरा, धूम कह सकते हैं, कोहरा कह सकते हैं, और एक दूसरा ओजोन। ये दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से अब आगे बढ़िए तो ये कार्बन भी प्रोड्यूस कर सकता है और ग्रीन हाउस गैस भी प्रोड्यूस करता है। हम आगे आपको बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैस और ओजोन ये क्या चीज़ है। फायर ऑकोर व्हेन एन इग्निशन की इज़ यूज, जब भी इग्निशन की यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है बैटरी से, तो उस टाइम एक स्पार्क होता है, उस स्पार्क की वजह से आग लगने का चांस ज़्यादा है। तो आपको पेट्रोल के बारे में बताएंगे। पेट्रोल में आग जल्दी पकड़ती है क्योंकि ये हाईली फ्लेम, पहले मैं बोला है, आगे हम आपको डिफरेंस बताएंगे दोनों का। सो डेट्स वाई डीजल इंजन यूज इन हैवी व्हीकल, कोई भी हैवी व्हीकल है उसमें डीजल इंजन का ही इस्तेमाल होता है, और पेट्रोल व्हीकल इसलिए रिफाइनरीज के अंदर अलाउड नहीं होता है। तो डीजल इंजन में क्यों, डीजल इंजन हैवी व्हीकल में क्यों अलाउड होता है, कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेज है। मैं आपको छोटा सा आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल से सस्ता होता है। डीजल की माइलेज अच्छी होती है पेट्रोल से। डीजल का जो स्पेयर पार्ट्स है इसमें थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स थोड़ा महंगा होता है पेट्रोल के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे जो ऑयल एंड गैस में मेन नहीं लाने का मतलब है कि इससे आग
जल्दी पकड़ती है, इसका प्लस पॉइंट माइनस में है, आगे मैं बता रहा हूँ। ओके, ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस उसके बोलते हैं जो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसे एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें ग्रीन हाउस गैस की एक एग्जाम्पल है जो उससे बनती है, उससे प्रोड्यूस होती है। ओजोन, अब ओजोन को जान लीजिए। ओजोन क्या है? हाईली रिएक्टिव गैस है। रिएक्टिव गैस किसे कहते हैं? जब हम न्यूक्लियर प्लांट में भी रिएक्टिव गैस यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 3 एटम्स होता है। यानी ओजोन क्या है? कलरलेस है, ओडरलेस है, रिएक्टिव गैस है। अगर ओजोन ग्राउंड लेवल पर ब्रीथिंग किया आपने तो ये हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि चेस्ट पेन होगा, काफ़ी होगा, थ्रोट इरिटेशन होगा, या कंजेशन होगा। ये इन सब चीज़ों का अब हेल्थ इफेक्ट हो सकता है जब भी ओजोन आप ब्रीथिंग करेंगे तो। अब फर्स्ट पॉइंट हम जान लेते हैं पेट्रोल एंड डीजल का। पेट्रोल का सबसे पहले हम इग्निशन टेम्परेचर जानते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ये होता है कि बिना फ्लेम और बिना स्पार्क के आग लग जाए, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। उसका है पेट्रोल और गैसोलीन का 247 सेंटीग्रेड, तो और डीजल का 210 सेंटीग्रेड है। फ्लश पॉइंट अब दोनों का जान लेते हैं। फ्लश पॉइंट क्या होता है कि ऐसा कि जहाँ फ्लेम या स्पार्क का असर मिला तो आग पकड़ सकती है, तो इसे हम फ्लश पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि फ्लश पॉइंट लंबा डिस्कशन होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। अब फ्लश पॉइंट पेट्रोल गैसोलीन का 23 सेंटीग्रेड माइनस में है, लेकिन डीजल का 55 सेंटीग्रेड। तो माइनस ऑलवेज डेंजरस इन फ्लश पॉइंट। जिस चीज़ का भी माइनस में आएगा आप समझ लीजिए कि वो बहुत डेंजर है। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता रहे हैं गैसोलीन, पेट्रोल और डीजल के अंदर। गैसोलीन लाइटर एंड मोर वोलेटाइल फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल है, पहले बताया आपको, ये कई जगह भी बात होगी। लेकिन डीजल क्या है? हेवियर है, और ये फ्यूल जो डीजल इंजन में यूज़ होता है ये ओलियर होता है, हेवियर होता है। अभी आगे सुनिए, पेट्रोल बर्न फास्टर देन डीजल। आपको पहले बताया मैंने, द डीजल इंजन अचीव ए हायर टॉर्क एट स्लो स्पीड। ये इस दोनों में डिफरेंस है। अभी देखिए, पेट्रोल क्या है कि अनसुटेबल फॉर हेवी व्हीकल, आपको बताया, इसलिए बड़ी गाड़ियां जो भी होती हैं वो डीजल में होती हैं। अब गैसोलीन जल्दी जलता है, इसलिए प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा पावर या हॉर्स पावर, हम जो भी बोलें, ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन डीजल क्या होता है? थिकर है, मोटा है, इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, ये इसलिए एवापोरेट होता है, स्लोली इंजन के अंदर काम करता है। अभी पेट्रोल गाड़ियाँ इम्पॉसिबल टू स्टार्ट बाई पुशिंग, इट्स ऑपरेट बाई बैटरी, ऐसा है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको इम्प्रूव किया गया है कि पुशिंग से भी स्टार्ट हो, लेकिन बहुत टाइम लगता है। लेकिन डीजल गाड़ियाँ में अगर बंद हो जाए तो उसे पुशिंग करके इमीडिएट स्टार्ट किया जा सकता है। गैसोलीन इंजिन्स आर ए पोटेंशियल इग्निशन सोर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं कि आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन डीजल इंजन में क्या है कि सेफर चॉइस है। अगर इसको सेफ तरीके से रखा गया, सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया गया, गाइडलाइंस फॉलो किया गया, तो डीजल इंजन सेफ है हर तरह से बमुकाबला पेट्रोल इंजन के। पेट्रोल आपको पहले भी बताया कि लाइटर है डीजल से, और ये बहुत लो टेम्परेचर में भी आग पकड़ सकता है। लेकिन डीजल हेवियर है और इसको बहुत मोटा है, इसलिए इसको आग पकड़ने के लिए टाइम लगेगा। हाउ एवर डीजल फ्यूअल देर ये नॉर्मली 15% मोर है, इसका जो एनर्जी का वॉल्यूम है वो 15% मोर है। तो आप समझ सकते हैं। आगे लिखता है कि पेट्रोल इज ए हाईली फ्लेमेबल लिक्विड, वहीं डीजल कंसिडर्ड ए ग्रेड 4 फ्लेमेबल, यानी बहुत कम। द पेट्रोल विल फ्लोट ओवर डीजल व्हेन बोथ आर इन वन कंटेनर। अभी क्या है कि एक टैंक के अंदर आपने पेट्रोल रखा और डीजल रखा, तो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, डीजल थिक है वो नीचे चला जाएगा। सो डीजल एक कंबस्टेबल है, पेट्रोल हाईली फ्लेमेबल है। ओके, तो ये चीज़ें हमने जान लिया है। तो आप
आपको और भी इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस बताऊंगा बहुत सारी, तो आप समझ जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी बात होगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। ओ, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।